Hello and welcome to my channel Motivational Talks by Neeru. I'm so sorry for being late as I have got many messages that ma'am why your video is late. So आज हम बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे सक्सेस मंत्रा पार्ट 3 स्किल्स. We will be talking about skills, hard skills and soft skills. What are the skills? Maybe at the student level, student in your student life, you are not aware about the skills, but this is must. जॉब करने वाले या कोई रेज्यूमे जैसे तैयार करते हैं उनको स्किल्स के बारे में बहुत नॉलेज होती है. What are skills? Skill is a potential, whether it is the learned potential or the potential it's your personality trait. कुछ भी हो सकता है. तो सबसे पहले सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स के बारे में मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगी. मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में दो डॉक्टर्स हैं. मान लीजिए वो एमडी हैं दोनों, है ना. तो मेडिसिन के ही हैं दोनों और बहुत एक के क्लिनिक में बहुत भीड़ रहती है और एक बिल्कुल खाली है. उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि एक में सिर्फ हार्ड स्किल्स है और दूसरे में सॉफ्ट स्किल्स भी साथ में हैं. देखिए, हार्ड स्किल्स के साथ साथ अगर सॉफ्ट स्किल्स भी हैं तो एक बहुत अगर कोई जॉब के लिए देखने जाते हैं ना आजकल कंपनीज वगैरह में, तो जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो ऐसा एम्प्लॉय चाहते हैं जिसमें हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी हों. अब उस डॉक्टर को क्यों लोग पसंद नहीं करते हैं? मे बी उसको अपने सब्जेक्ट पे पूरी ग्रिप है बट उसकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है. तो क्या है ये सॉफ्ट स्किल्स? सबसे पहले हार्ड स्किल्स को ब्रीफ कर देती हूँ मैं. हार्ड स्किल्स होती हैं स्पेसिफिक नॉलेज फॉर स्पेसिफिक जॉब. यानी जैसे कोई टीचर है तो उसको अपने सब्जेक्ट के पे ऊपर ग्रिप है, उसको लेसन प्लानिंग का पता है. डॉक्टर है उसको अपनी मेडिसिन के बारे में पता है. इंजीनियर है उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है. अकाउंटेंट है उसको अकाउंट्स के बारे में पता है. दैट इज हार्ड स्किल्स. पर्सन अपने the skills which can be taught or learned. Okay, ऐसा नहीं है कि ये इम्प्रूव नहीं की जा सकती है सॉफ्ट स्किल्स, बट हाँ इसके लिए कोई आपको स्पेशल ज़्यादातर कोचिंग सेंटर नहीं मिलेंगे, पर आजकल हो भी सकते हैं. सो व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स होते हैं हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हमें धीरे धीरे डेवलप होते हैं एक इंसान के पर्सनैलिटी, जो कि कोई एकेडमिक लर्निंग नहीं होती है इसमें. ओके, इसमें कॉमन सेंस आती है, लीडरशिप स्किल्स आती हैं, टीम वर्क आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं. तो हम इसको एलैबोरेटेड फॉर्म में करेंगे. तो सबसे पहले है लीडरशिप स्किल्स. तो लीडरशिप स्किल्स के लिए बहुत लोग सोचेंगे कि मैं कौन सा लीडर हूँ, मैं कौन सा बॉस हूँ अपनी कंपनी का. नहीं, उसके लिए आपका बॉस होना ज़रूरी नहीं है. लीडरशिप स्किल्स में the trait of influencing people, assessing people, motivating people, encouraging your team, ये सारी चीज़ें आती हैं. आप लीडर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बॉस हो, बट आपकी लीडरशिप स्किल्स ऐसे दिखती हैं कि आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. नॉट बाय द चीप पॉपुलैरिटी, बट आप में कुछ ऐसा है जो आप लोगों को मुसीबत आने पे गाइड कर सकते हो. आप अगर आपकी टीम हौसला हार रही है, आपके फ्रेंड्स है, कोई भी है, तो वो हौसला हार रहे हैं तो आप उनको कुछ मोटिवेट कर सकते हो, आप इनकरेज कर सकते हो, आप असेस कर सकते हो लोगों को, आप इन्फ्लुएंस करने की हिम्मत रखते हो. वो होती हैं लीडरशिप स्किल्स. और लीडरशिप स्किल्स कहीं ना कहीं दिख जाती हैं इंसान में. सेकंड है टीम वर्क. क्या आप अच्छे टीम वर्कर हो? टीम वर्कर का मतलब है एक काम असाइन किया गया आपकी पूरी टीम को. या तो कुछ लोग होते हैं कि मैं तो जी अकेला ही ठीक हूँ बस. कुछ लोग होते हैं कि ये बंदा बुरा है, ये अच्छा है, मैं तो इसके साथ नहीं कर सकता. देखिए, आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग भी आएंगे, पॉजिटिव लोग भी आएंगे. जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को साथ लेके चलता है, लाइक इफ यू आर एबल टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इफ यू कैन टर्न एनीबडीज नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी. टीम वर्क होता है अपने काम के लिए. आप एक पर्सन के एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते हो, आप किसी पर्सन को काम के प्रति एनकरेज जरूर कर सकते हो, टीम में रह के काम कर सकते हो. ठीक है.
उसके बाद है कम्युनिकेटिव स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि आप स्टेज पे चढ़ना ज़रूरी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स 5 तरह की होती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल आप बोलने में कैसे हो, किसी से बात कैसे करते हो, किसी सिचुएशन में किसी को भी डील कैसे करते हो। नॉन वर्बल होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है। कई लोग होते हैं जैसे इंटरव्यू पे गए, सीधा गए, कुर्सी खींची, बैठ गए, ओके, फेशियल एक्सप्रेशन अगले को आप बोल रहे हो जी बहुत अच्छी है जॉब, बहुत अच्छी है, और मुंह आपने इतना बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जिनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट होती है रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। रिटन कम्युनिकेशन जैसे आप किसी को टेक्स्ट करते हो, जैसे आप किसी सीनियर को मान लो टेक्स्ट कर रहे हो, हाँ भाई क्या हाल चाल है, सीधा हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप विश करोगे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। व्हेन आई वाज टीचिंग आई taught many students, it's not like that कि I want respect for me, it's कि मुझे बच्चों को आगे के लिए तैयार करना था, ठीक है। इसी तरह अगर किसी कंपनी में है तो आप इस चीज़ में ये नहीं होता कि बॉस रिस्पेक्ट चाहता है पूरा, जी मुझे तो रिस्पेक्ट करो। ये आपकी दुनियादारी आप सीख रहे हो कि किस तरह से मैसेज करना है, किसी को रिपोर्ट तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी को ईमेल कैसे करनी है, ठीक है। तो आजकल के जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, उसमें टेक्निकल एरा में आपको ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी है। विजुअल कम्युनिकेशन, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो किसी चीज़ को विजुअली देख के। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिव लिसनिंग। देखिए बोल हर एक बंदा लेता है, पर क्या आप अच्छे सुनने वाले हो? क्या आप में ये स्किल है कि आप अगर इंटरव्यू के लिए गए हो, जॉब इंटरव्यू के लिए गए, आप बैठे, अगले ने आपका नाम पूछा, आपने सारी कथा पुराण कह के सुना दी? नहीं, आप एक्टिव लिसनर हो। आप पहले अगले का जज करते हो कि क्या अगला बोलना चाहता है या अगले का पूरा क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज, आगे बोलने ही नहीं दिया, आपने नाम बोलना शुरू कर दिया। If you are not a good listener, you cannot be a good communicator. You should have this skill. एक अच्छा लिसनर एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेटर भी वो अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं क्या? अगर किसी को भी प्रॉब्लम आई है कोई और आपके पास वो लेके आ रहा है प्रॉब्लम को, क्या आप उसका मजाक उड़ा देते हो, या फिर आप में प्रॉब्लम किसी मौके पे एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या आपको उसको हैंडल करने की आप में गट्स हैं, या आप में कैपेबिलिटी है कि उसी टाइम आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, या उसको बढ़ा देते हो, या आप खुद हाइप क्रिएट कर देते हो, या खुद हाइपर हो जाते हो कि क्या करें अब तो ये पंगा पड़ गया है। ये बहुत ज़रूरी है आजकल। किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉय करते हैं आपको, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। वर्क एथिक्स क्या है? क्या आप पंक्चुअल हो? क्या आप टाइम पे आते जाते हो कहीं पे भी हो, चाहे आप बॉस हो, चाहे आप कोई एम्प्लॉय हो, आप पंक्चुअलिटी मैटर्स अ लॉट। बी पंक्चुअल, टाइम पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, बी देयर बिफोर टाइम, ना कि अगला आपकी वेट करे। आप रिलैक्स हो सकते हैं थोड़ी देर वेट करके, जैसे मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में आपको बताया है कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए। यू शुड बी ऑन टाइम बिफोर हैंड। कमिटमेंट फॉर द वर्क इन हैंड, जॉब इन हैंड। क्या आप अपने काम के प्रति कमिटेड हो, या आप बहाने मारते हो, किंतु परंतु करते हो कि ये हो नहीं पाएगा, ये ऐसे है, मेरे तो घर पे काम है, मुझे तो ये है, मुझे तो वो है, ये चीज़ें। एंड नेक्स्ट है एरर फ्री वर्क एथिक का बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आप एरर फ्री वर्क करते हो, या फिर आप में 36 गलतियां होती हैं, बॉस ने डिक्टेट करा, आपने कुछ और करा। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसा बॉस ने डिक्टेट करा वैसा ही काम करते हैं, बहुत कम। तो एरर फ्री वर्क बहुत ज़रूरी है, ये वर्क एथिक्स में आता है हमारे। नेक्स्ट है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी है? आप चैलेंजेस को आर यू ओपन टू चैलेंजेस? क्या आप ओपन टू चैलेंजेस होता है अगर मान लो आप सडनली किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो। मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट हो और सडनली आपके हेड को
ज़रूरत पड़ गई है आपकी कहीं पे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्या आप बोलते हो कि मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मैं सिर्फ अकाउंट्स ही हैंडल करूँगा, या आप कोई एक सब्जेक्ट के टीचर हो और इमरजेंसी पड़ गई है कि आपको वैल्यूज़ टीच करनी है बच्चों को, क्या आप वो टीच नहीं कर सकते हो और बोलते हो कि क्यों, मैं क्यों करूँ, मैं तो इसी के लिए अपॉइंटेड हूँ। तो क्या आप उतने फ्लेक्सिबल हो, ये सॉफ्ट स्किल है। अगर आप में अडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप विलिंग हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के, अगर आपको बोल दिया कि आज आपने 4 बंदों के सामने खड़े होकर बोलना है, आज आपको ये वाली क्लास में नहीं जाना, उसमें जाना है, क्या आप ओपन माइंडेडली ये वाले चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? आपको वीक, आप टीचर हो, आपको वीक क्लास मिल गई है, क्या आप उस चैलेंज को बहुत हंसते हंसते ले सकते हो कि मैं करके दिखाऊंगा? विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप में एम्बिशन होनी चाहिए काम को करने की, कमिटमेंट होनी चाहिए काम के प्रति, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी है कि ये काम करने से लो जी मेरा तो आज बस, आज तो मैंने तो घर पे पहुंचना था, ये तो कुछ कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं है, या आपको 2 नेगेटिव लोग मिल गए उनके पीछे लग लिए। क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हो? क्या आप पॉजिटिव हो कि हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव रह सकते हो? क्या आप में इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं? इंट्रापर्सनल स्किल्स होती हैं कि बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, क्या आप रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो? रैपो आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में, क्या आपकी रैपो है? जो हमने पहले बात करी है कि क्या लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और आप में कैपेबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको? क्या आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स या आपके जूनियर सीनियर आपसे बात करना पसंद करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अगर इससे बात करेंगे, ना कि उसका आगे की आगे जोक बना के फैला देगा? ठीक है, क्या आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो? और क्या आप डिप्लोमेटिक हो? लिटिल डिप्लोमेसी इज रिक्वायर्ड। डिप्लोमेसी होती है कि एकदम फेस पे, मुंह पे काट के जवाब दे देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं, क्रिटिसिज्म को ले भी लेते हैं और क्रिटिसिज्म कर भी देते हैं। क्या आप रिसीविंग और गिविंग में हो कि क्रिटिसिज्म आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से ले सको? और क्या आप इतने टॉलरेंट हो? यू शुड बी वेरी टॉलरेंट वाइल वर्किंग इन गुड इंस्टीट्यूशन एंड टू गेट द सक्सेस में आपको सॉफ्ट स्किल आजकल बहुत ज़रूरी हैं। अगर एक मान लीजिए कि कोई सेल्समैन है, उसमें भी कितनी सॉफ्ट स्किल्स होनी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है। आप देखिए, रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स ओपिनियन, अगर आपका कोई कलीग आपको सजेशन दे रहा है, क्या आप उसको रिस्पेक्टफुल हो, या आप बोलते हो कि बस मुझे तो ज़रूरत नहीं, आई एम परफेक्ट? नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज गोज ऑन, लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है हमेशा। मोर ओवर, आर यू एम्पैथेटिक to your colleagues, to your friends, to your juniors, to seniors? What is empathy, by the way? Sympathy and empathy are two aspects. आजकल empathy का पता होना बहुत ज़रूरी है। Sympathy होती है किसी के प्रति दया भावना, कोई भिखारी देखा, दया आ गई कि भिखारी है। और empathy होती है किसी के प्रति कोई गिर गया, आपको खुद फीलिंग आई कि अगर मैं गिर जाती तो मुझे कैसा लगता। अगर आपका कोई कलीग बीमार है जेन्युइनली, तो उसने बोला कि मेरे को आप हेल्प कर दो प्लीज, तो क्या आप हेल्प करते हो उसकी, ये सोच के कि अगर कल को मेरे पे प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कैसा होगा? तो एम्पैथी, आजकल एम्पैथेटिक होना भी बहुत जरूरी है। तो आई होप आप इन सॉफ्ट स्किल्स को अपनाएंगे। देखिए, सक्सेस मंत्रा जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें मैं वही टॉपिक वो कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आज अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लेवल पे ही अगर आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर लेते हो, देखिए हार्ड स्किल्स तो आप में आ ही जाएंगी। आप जिस टॉपिक को आगे अपने लिए परस्यू करते हो, आप कॉमर्स लेते हो, मेडिकल लेते हो, यू विल डू इन दैट फील्ड, क्योंकि आपके पास प्रॉपर कोचेस हैं, प्रॉपर टीचर्स हैं, प्रॉपर गाइड्स हैं। बट सॉफ्ट स्किल्स जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में, अगर आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप किसी कंपनी में जैसे जाते हो तो आपको आपकी सॉफ्ट स्किल्स दिखनी चाहिए। हाउ यू सिट, हाउ योर फेस एक्सप्रेशंस आर देयर, हाउ यू टॉक टू देम, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, इट इज़ very much necessary, and these all things add value to your life. Now what is adding value to your life? अपने आप में वैल्यू कैसे ऐड की जाए?
आप जितना अपने आप को ग्रो करते जाओगे, अपना जितना सीखते जाओगे, उतना ही आप में वैल्यू ऐड होती जाएगी. वी विल बी डूइंग दिस ऑल्सो इन सम डे. On some day I'll be covering all this. So I hope you like the video. If you like the video, kindly subscribe, like and share my channel. And if you want some more topics to be covered, kindly drop some message in the chat box, whatever. या इसमें आपको कोई डाउट है, काइंडली ड्रॉप इन चैट बॉक्स एंड kindly try to improve your skills. Thank you so much and have a nice day.